आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह जीवन में प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रार्थना में वो ताकत है, वो सामर्थ है कि बंद दरवाजे को भी खोल देती है। और जो बीमार है उसके लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो भी चंगा हो जाता है। अगर हम यहाँ से किसी दूर जगह में, अमेरिका में हो और दूसरे राज्य में है, हम नाम लेकर अगर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना उसके जीवन में काम करता है। मतलब परमेश्वर हमारा जीवित है और जब हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, प्रार्थना के द्वारा वो चंगा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बाइबल में उदाहरण हैं, हम देख सकते हैं कि प्रभु के लोगों ने, प्रभु के दासों ने लोगों के लिए प्रार्थना की और लोगों के जीवन में अद्भुत काम हुआ, अद्भुत चमत्कार हुआ। हम पौलुस और सिलास के बारे में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, लेकिन क्या होता है, अचानक भूकंप आता है और जो भी बंद था वो खुल जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाई है। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है प्रार्थना करो और बाइबल बताती है कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो। दोनों में हम सबसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी और के लिए है, चाहे हम अपने के लिए है, चाहे घर परिवार के लिए है। हम सबसे ज्यादा हमारे जीवन में, मसीह जीवन में प्रार्थना करते हैं। और कोई हमें बहुत सारे विषय बताता है प्रार्थना के लिए तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना को हल्के में ना ले। अगर आप प्रार्थना किया है तो विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने प्रार्थना किया है वो हो गया है। और मसीही लोग इतने प्रेमी हैं कि वो प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक ही हथियार है और वो प्रार्थना है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, पिछले दिनों में करीना कपूर ने एक बुक लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था प्रेगनेंसी बाइबल। मसीह लोगों ने काफी विरोध किया था क्योंकि ये पवित्र नाम था, पाक नाम था। करीना कपूर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी, लेकिन करीना कपूर को इसका पछतावा नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, जो करीना कपूर है वो आदि क्रिश्चियन है, क्योंकि जो उसकी नानी थी वो क्रिश्चियन थी, इसलिए वो हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। खैर ये बात छोड़िए, करीना कपूर को अभी फिलहाल कोरोना हो गया था। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने बताया था कि करीना कपूर को कोरोना वायरस हो गया था। उसने बाइबल का अपमान किया था, इसलिए उसे कोरोना वायरस हो गया था। आप समझ सकते हैं, जो कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाता है बचने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस से उनकी मृत्यु हो गई है। इन दिनों में करीना कपूर को कोरोना पॉजिटिव हो गया था और वो अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन मसीही भाई बहनों ने करीना कपूर के लिए प्रार्थना किया। जी हाँ, कई लोग बोलेंगे इसमें क्या है, करीना कपूर अपने आप ठीक हो गई, लेकिन बहुत सारे मसीही लोगों की प्रार्थना का जवाब है। अगर आपने करीना कपूर के लिए प्रार्थना की है, सच्चे दिल से अगर आपने प्रार्थना की है तो आपकी प्रार्थना का जवाब आपको मिल गया है, क्योंकि करीना कपूर नेगेटिव हो गई है। उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और वो अभी चंगाई उससे मिल गई है। अगर हम विधर्मियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना के द्वारा काम करता है। ऐसा ना समझे कि मैं केवल मसीही लोगों के लिए ही प्रार्थना करूंगा तो वो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जिनको चंगाई की जरूरत है, उनके लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपने प्रार्थना किया है तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल गया है, क्योंकि जो करीना कपूर है उसे चंगाई मिल गई है और उसने क्रिसमस सेलिब्रेट भी किया है, क्रिसमस भी मनाया है।
बहुत ही खुशी की बात है कि करीना कपूर कोरोना वायरस से मुक्त हो गई और उसने क्रिसमस भी मनाया है। वचन हमें कहता है, जब हम याकूब उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं, कलम में लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में यह एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे, प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।